उसमें ये दिया है कि स्त्री बिना स्नान किए रसोई में न घुसे। स्त्री बिना स्नान किए स्त्री को रसोई में नहीं घुसना चाहिए। समझ रही हो? यहां तक लिखा है कि स्त्री को रसोई में घुस के बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम और आप जब बात करते हैं ना तो बात करते समय हमारे मुंह से कुछ कण निकल करके रसोई में गिर जाते हैं, जिससे रसोई दूषित हो जाती है। और कभी भी स्त्री को नगिन सर में रोटी नहीं बनाना चाहिए। कछु होती है साड़ी तंजो करके लई बांध लई, हाँ, और फिर रोटी करने पे निपन्यों लगाई बताना है। लेकिन नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ है। और मैया एक बात और बताऊं, अभी आप कथा सुन के गए प्रहलाद, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा पिता वैसी उसकी संतान होती है। क्या ये सच है? बताइए। जैसा बाप वैसी उसकी औलाद, क्या ये सच है? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो तब आनंद आता है। कितने बार बताऊं, सच नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बनाना बिगाड़ना माँ के हाथ में होता है, पिता के हाथ में नहीं, माँ के हाथ में। माँ चाहे बच्चे को गमार बना दे, माँ चाहे बच्चे को होशियार बना दे, और माँ चाहे बच्चे को क्या बात है, मुख्यमंत्री की सीट पर भी बिठा सकती है माँ। याद रखना, माँ के ऊपर बालक होता है। वो भी मालूम है कब? जिस समय स्त्री गर्भ से हो। माताएं, जिस समय स्त्री गर्भ से हो उस समय स्त्री को ना ही गलत चित्र देखने चाहिए, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। और जब स्त्री गर्भ से हो तो सुंदर सुंदर दृश्यों को देखे, यानी भगवान की तस्वीरों को देखे। घर में बैठ करके गीता पढ़े, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े। अब गीता ग्रंथ पुराण नहीं पढ़ सको, कुछ नहीं, भजन माला ले लो, भजन कीर्तनी गाते रहो। घर में आजकल हमने देखे अपने देवी देवता के फोटो कम मिलेंगे। आजकल के देवी देवता ही और हो चुके हैं हमारा। बताओ कोई कोई अमिताभ बच्चन, कैटरीना कपूर, श्रीदेवी और भी को हीरो मैं तो जानता हूं ना है। अपने रामकृष्ण की तस्वीरें कब मिलेंगी और हीरो की तस्वीरें ज्यादा मिलेंगी। मेरी माताओं, इस पर याद रखना, तुम गड़बड़ी अवस्था में जब होगी ऐसे चित्र देखोगी, तुम्हारे बाल के चरित्र पर जरूर फर्क पड़ेगा। यहां तक लिखा है कि स्त्री जब गर्भ से हो, मारा थोड़ा डांट दो बच्चों को, स्त्री जब गर्भ से हो तो स्त्री को रोज आधा किलो या 1 किलो गेहूं या बेजर चाकी से पीसनी चाहिए। पीसेगी एक आधा, एक ना पीसेगी। इनसे कह दो पीसन के लिए, जो कहूंगी मेरे बाप ने कहा दे जो कम दे तो चकिया पीसूंगी। मेरे घर में भी मेरी लौरी भौजाई आए गई हैं। हाँ, जो देगा होगा चिमटा बजाता है राहुल, हाँ उसकी बहू। तो बेहू भैया आई तो एक दो बार कई मम्मी ने चकिया चलाओ करो, उनने ना सुनी। फिर मम्मी ने जवाब दो, तुम्हारे फायदे के लिए मैं कह रही हूँ, तुम चकिया चलाया करो। तो जिसमें वो गर्भ से थी तो उन्होंने चाकी चलाई, लेकिन रोज ना चलाई, महीना खड़ा में 1-2 दिन चलाई दी। मम्मी जब डांट देती थी तभी थोड़ी बहुत चला लेती, ना तो फिर
कोई वो ना। देखिए चाकी चलाने से क्या लाभ है गर्भवती स्त्री को? विद्वान कहते हैं कि चाकी चलाने से, जिस तरह से चाकी घूमती है ना महाराज, उसी तरह से प्रभु विष्णु का चक्र सुदर्शन घूमा करता है। जो चाकी के अंदर गरगराहट होती है, जो आवाज होती है, वो आवाज देवताओं के शंखों से निकलती है। उसके बाद में ध्यान दे मेरी माताएं, स्त्री को बताया है कि सुबह उठ करके स्त्री स्नान करके, स्नान न कर पाए तो हाथ पैर ही धुल ले, हाथ पैर धुल करके गौ माता की 21 परिक्रमा करे, 21 परिक्रमा करे। क्यों? क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है। जो फल तुम्हें मथुरा वृंदावन काशी हरिद्वार शिरडी जाने से मिलेगा, वही फल आपको गौ माता के परिक्रमा करने से मिल जाएगा। और माताओं बताया है कि जो गर्भवती स्त्री हो उसे प्रतिदिन 1 गिलास सुबह शाम गौ माता का दूध पीना चाहिए। अब तुम सोच रही होंगी दूध का बड़ी बात है, दूध तो सब पी लेंगे। दूध बहुत दूर की बात है। यहां तक बताया है कि गर्भवती स्त्री, और गर्भवती नहीं बल्कि हम और आप भी पिए गौ माता के 1 चम्मच मूत्र का सेवन, गौ माता के 1 चम्मच मूत्र का सेवन। कोई पी सकते हैं क्या? कोई सेवन कर सकते हैं क्या? कोई नहीं। हमारे गांव में एक पहलवान जी हैं, जिन्हें पहलवान आज भी कहते हैं। मेरे पापा बताते हैं शायद उनकी उम्र 85-90 साल के समथिंग है, 85 साल की या 90 साल की होगी। तो उनका रोज का नियम है, रोज सुबह उठ करके गौ माता के मूत्र का थोड़ा सेवन करेंगे, आधा गिलास। उसके बाद में वह दौड़ने के लिए, हंसने की बात नहीं है, आपको महत्व नहीं मालूम है इसका, इसलिए आपको मजाक लग रहा होगा, हम बता रहे हैं इसलिए। और उनका नियम है प्रतिदिन बृहस्पतिवार को, हर एक बृहस्पतिवार को वो गौ माता के मूत्र से स्नान करते हैं। आज भी अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि वो 85 या 90 साल के हैं, और निरोग है, उनके शरीर में कोई रोग नहीं है, और यहाँ तक कि पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनते हैं। तो मेरी माताओं, छोड़ा जो तो कोई ना करेगा, कहा कि चिल्ला चिल्ला मरे जाते हैं। कछु ना तुम दूध जरूर पीती रही हो गैया मैया को, हैं? हाँ, जिससे गर्म में पलने वाले बाल पर फर्क पड़े। एक बात और याद रखना मेरी माताओं, बच्चे को कभी पीटना मत। बच्चे को, कुछ माता होती है नहीं, गुस्से में आ जाएं तो डंडा ले लेंगी, कसाई की तरह बच्चे पर खंग जाएंगी मारने के लिए। ये गलत है, इससे बच्चा वेश्रम पड़ जाता है, सुधरेगा नहीं, वो वेश्रम पड़ जाएगा। जहां तक हो सके मेरी माताओं, बच्चे को आंखों से डरना सीखिए आप, जिससे आपके पास 2 औरतें बैठी हैं और बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, तुमने आंखें दिखाई तो बच्चा वहीं छम्म हो जाए कि माँ नाराज हो रही है। अगर तुमने डंडे की आदत डाल ली तो राग गड़बड़ हो जाएगा। और बच्चे को आंखें दिखाना शुरू से, ऐसा नहीं बच्चा तुम्हारे बराबर का हो गया फिर वो तुम्हारी आंख नहीं देखेगा, वो तो अपनी आंखें तुम्हें दिखाएगा फिर। इसलिए याद रखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने सुनीति मैया के आंगन में सब कुछ दिया है, लेकिन सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब